के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि परवा यानी श्रेणी समूह और समांतर क्रम समूहन। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे समांतर क्रम को और श्रेणी क्रम को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 10th क्लास, याद रखिएगा, हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है और आज का क्लास केमा है 15वां है, यानी कि हम लोग विद्युत धारा कर रहे हैं। ठीक, 10th क्लास का विद्युत धारा। ठीक, और आज क्लास केमा है 15वां है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रतिरोधों यानी प्रतिरोध का समूहन किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे से कई विधियां द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक ना, देखिए, चाहे दो या दो से अधिक हो, यानी 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, यानी दो से अधिक को एक दूसरे से ना कई विधियां द्वारा जोड़ा जाता है। और वो दोनों जो विधि है वो दो प्रकार के होता है। ठीक, दो विधियां मुख्य हैं। पहला कौन सा विधि है, यहाँ पर लिखा है कि दो विधियां मुख्य हैं। तो पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो पहला है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन, जिसको हम सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सीरीज ग्रुपिंग, और हिंदी में श्रेणी क्रम समूहन। ठीक, या श्रेणी क्रम। तो देखिए, श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में, ये देखिए विद्युत परिपथ है, यहाँ पर वोल्ट लगाया गया है, बैटरी के यहाँ पर लगा गया है। ठीक, तो क्या होता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को जब एक सिरे से दूसरे सिरों को मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है कि 1 मिनट इसमें होता ये है कि मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध है। ठीक, पहला है R1, पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीनों को ना एक सिरे से दूसरे सिरों को मिलाकर जोड़ा गया है। अगर इन तीनों को एक सिरा से दूसरे सिरा में जोड़ा जाता है तो इसी संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि R1, R2, R3 आप समझ सकते हैं कि ये कोई बल्ब है जो बढ़ता है, उस बल्ब है। तो देखिए यहाँ पर एक के तार में तीनों बल्ब को जोड़ा गया है, यानी कि एक ही तार में, यानी कि बल्ब को जोड़ना, यानी कि एक ही लाइन में जोड़ना, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए समझें कि यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पर एक बल्ब है और एक ही तार में तीनों जुड़ा है। ठीक, तो देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है बल्ब ही। ठीक ना, कोई भी वस्तु में प्रतिरोध होता है। ठीक ना, जैसे कि बल्ब में भी प्रतिरोध होता है, तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध ही। तो यहाँ पर एक तार गया था इसमें इस तरह से, तो यहाँ पर 3 बल्ब जोड़ा गया है, तीनों बल्ब एक ही तार में जोड़ा गया है। यहाँ पर वोल्टेज है तो यहाँ से वोल्टेज जाता है। तो एक ही लाइन में
प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या कहता है, श्रेणी क्रम। ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं समांतर क्रम। देखिए समांतर क्रम किसे कहते हैं। समांतर क्रम समूहन, जिसको हम पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक, समांतर क्रम समूहन जिसको क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुप, या कह सकते हैं कि पार्श्व क्रम समूहन। जब सभी प्रतिरोधों का बाएं सिरा एक बिंदु पर तथा दाएं सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मतलब जब बाएं सिरा एक बिंदु पर और दाएं सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित हो उसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम। यहाँ पर चित्र में दिखा रहे हैं। देखिए आप देखे होंगे कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। अब देखिए तो एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, नहीं, ये एक दूसरे से क्या है, इस तरह से समांतर है। ठीक, और इसका एक सिरा देखिए यहाँ से यहाँ तक है। देखिए पहला सिरा ये है, ये, और ये है ए। देखिए और यहाँ पर वोल्टेज है V, बैटरी है। ठीक, और देखिए इसमें देखिएगा कि ये जो R1 है, ये R2 है और ये R3, ये तीनों क्या है, समांतर लाइन में जुड़ा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।